मध्य पूर्व, ये नाम सुनते ही मन में अक्सर संघर्ष, युद्ध और अस्थिरता की तस्वीरें उभर आती हैं, है ना? लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या ये कभी ना खत्म होने वाला एक चक्र है? चलिए, आज इसी उलझी हुई गुत्थी को नक्शों की मदद से सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो यही वो बड़ा सवाल है कि ये इलाका हमेशा इतने संघर्ष में क्यों डूबा रहता है। देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब तो है नहीं, लेकिन इसके सुराग हमारे बिल्कुल सामने ही छिपे हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि देखना कहाँ है। जी हाँ, इस पूरी कहानी को समझने की जो चाबी है, वो यहाँ के नक्शों में है। भूगोल, देशों की अजीब सी सीमाएं और यहाँ तक कि जमीन के नीचे क्या दबा है, ये सब हमें आज के संघर्षों की जड़ों तक ले जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन सीमाओं से। मध्य पूर्व में देशों को अलग करने वाली ये लकीरें किसी पहाड़ या नदी ने नहीं बनाई हैं। नहीं, इन्हें इंसानों ने खींचा था। और जिस तरह से इन्हें खींचा था, असल में कई समस्याओं की शुरुआत वहीं से हुई। जरा सोचिए, बस 100 साल पहले ये इलाका बिल्कुल अलग दिखता था। इसका ज्यादातर हिस्सा एक बहुत बड़े ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। लेकिन फिर पहले विश्व युद्ध के बाद साइक्स-पिको जैसे समझौतों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। साम्राज्य को तोड़कर नए नए देश बना दिए गए और ये सब कुछ लगभग रातों रात हुआ। यहां असल में दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकरा रही थी। एक तरफ तो वो लोग थे जो सदियों से कबीलों, जातियां, समूहों और अपने अपने धार्मिक समुदायों के हिसाब से रहते आए थे। उनका अपना एक सामाजिक नक्शा था। और दूसरी तरफ औपनिवेशिक ताकतों ने रूलर और पेंसिल से सीधी लकीरें खींचकर नए देश बना दिए। और ऐसा करते हुए उन्होंने वहां रहने वाले लोगों की हजारों साल पुरानी पहचान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और यही इस समस्या की असली जड़ है। सोचकर देखिए, दो दुश्मन कबीलों को जबरदस्ती एक ही देश में रहने को मजबूर कर दिया गया और एक ही परिवार या समुदाय को एक नई सीमा खींचकर दो अलग अलग देशों में बांट दिया। ये तो अस्थिरता की एक पक्की रेसिपी तैयार करने जैसा था। अब चलिए जमीन के नीचे झांकते हैं, क्योंकि समस्या सिर्फ कागज पर खींची गई लकीरों की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि उस जमीन के नीचे क्या छिपा है। जी हां, बात हो रही है संसाधनों की। इस आंकड़े को देखिए जरा, ये चौंकाने वाला है। दुनिया के लगभग 65% तेल के प्रमाणित भंडार इसी एक इलाके में हैं। सिर्फ इस एक चीज ने मध्य पूर्व को पूरे दुनिया के लिए एक रणनीतिक शतरंज की बिसात बना दिया है, जहां स्थिरता की बाजी अक्सर हार जाती है। लेकिन तेल की ये दौलत हर किसी को बराबर नहीं मिली। एक तरफ सऊदी अरब जैसे देश हैं जो बेहद अमीर हो गए, तो दूसरी तरफ यमन जैसे देश हैं जो बहुत पीछे रह गए। इस जबरदस्त असमानता ने इस क्षेत्र में सिर्फ ईर्ष्या, होड़ और अंदरूनी झगड़ों को ही हवा दी है। और फिर कहानी का दूसरा पहलू आता है, पानी। तेल की ही तरह कीमती, लेकिन शायद उससे कहीं ज्यादा दुर्लभ। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे सूखे इलाकों में से एक है और नदियों और पानी के स्रोतों पर कब्जा करना देशों के बीच तनाव और संघर्ष का एक और बहुत बड़ा कारण बन जाता है। अब हम आते हैं सबसे जटिल परत पर, यानी लोगों के बीच के सदियों पुराने विभाजन। ये वो दरारें हैं जो सीमाओं और संसाधनों के मुद्दों को और भी ज्यादा विस्फोटक बना देती हैं। सुन्नी और शिया, ये नाम सबने सुने होंगे। ये इस्लाम के अंदर एक बहुत पुराना विभाजन है, लेकिन आज ये सिर्फ एक धार्मिक बहस नहीं रह गया है। ये मध्य पूर्व में एक बड़े भू राजनीतिक शक्ति संघर्ष का आधार बन चुका है, जिसमें ईरान और सऊदी अरब जैसे बड़े देश आमने सामने खड़े हैं। लेकिन कहानी सिर्फ सुन्नी शिया तक ही सीमित नहीं है। इस क्षेत्र में पहचान की और भी कई परतें हैं। अरब बनाम फारसी, कुर्द जो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, तुर्क बनाम कुर्द, और फिर धर्मनिरपेक्ष और इस्लामीवादी विचारधाराओं का टकराव। ये एक बहुत ही पेचीदा सामाजिक ताना-बाना है। तो अब तक हमने 3 अलग अलग परतें देखी हैं: बनावटी सीमाएं, संसाधनों की होड़ और गहरे ऐतिहासिक विभाजन। अब देखते हैं कि जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो क्या होता है। तो इसे ऐसे समझते हैं। पहली परत, बनावटी सीमाओं ने दुश्मन समूहों को एक साथ एक पिंजरे में बंद कर दिया। दूसरी परत, तेल और पानी जैसे संसाधनों ने असमानता और बाहरी ताकतों के दखल को न्योता दिया। और तीसरी परत, पुराने जातीय और धार्मिक विभाजनों ने एक चिंगारी को भयंकर आग में बदलने का काम किया। और यही बात समझनी सबसे जरूरी है। ये समस्याएं अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे में बुरी तरह से उलझी हुई हैं।
एक ही बनावटी सीमा के अंदर रहने वाले सुन्नी और शिया समूहों तेल पर कंट्रोल के लिए लड़ते हैं और फिर इस लड़ाई में बाहरी ताकतें भी कूद पड़ती हैं। यही वो उलझा हुआ जाल है जिसे सुलझाना इतना मुश्किल हो जाता है। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर वापस आते हैं, अगर नक्शा ही संघर्ष की जड़ है तो फिर शांति के लिए लकीर कहाँ खींची जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस क्षेत्र की गहरी और दर्दनाक सच्चाई पर सोचने के लिए मजबूर करता है।